बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में एक अत्यंत समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से उन्नत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य था, कनकपुर। यह राज्य पर्वतों, नदियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, जिसकी सीमाओं से स्वर्ण जैसी बालू बहने वाली नदियां बहती थीं। इस राज्य का शासन राजा सोमदत्त के हाथों में था, एक नीतिवान, धर्मपरायण और प्रजाहितकारी शासक। उनकी न्यायप्रियता, यज्ञों में आस्था और आम जनमानस के प्रति करुणा के लिए उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा सोमदत्त की रानी का नाम था शारदा, एक बुद्धिमती, धैर्यवान और शास्त्रों में गहन आस्था रखने वाली महिला। इस युगल का एकमात्र संतान था युवराज आर्यवीर। आर्यवीर बाल्यकाल से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का प्रतीक था। यद्यपि उसने धर्म, नीति, युद्ध कला, संगीत और इतिहास जैसे विषयों का अध्ययन गुरुकुल में किया था, परंतु उसमें एक विशेष गुण था। एक बार जो बात उसके मन में बैठ जाए, उसे पूरा करने से पहले वह चैन नहीं लेता था। यह जिद और प्रतिबद्धता कभी कभी उसे विपरीत स्थितियों की ओर भी ले जाती। राज्य में जब आर्यवीर युवावस्था में प्रवेश कर चुका था, तब उसकी कीर्ति एक योग्य, तेजस्वी और भविष्य के योग्य सम्राट के रूप में दूर दूर तक फैल चुकी थी। राज्य के कोने कोने से कन्याओं के रिश्ते आने लगे थे, परंतु आर्यवीर का हृदय किसी में रम नहीं सका। राजा और रानी को चिंता होने लगी थी। ऐसा क्या कारण है कि युवराज विवाह के लिए उत्साहित नहीं है? और फिर वह दिन आया जिसने आर्यवीर के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब बसंत अपने पूरे यौवन पर था और वनों में पुष्प खिल उठे थे, आर्यवीर अपने कुछ विश्वस्त मित्रों और सैनिकों के साथ शिकार और वन भ्रमण के लिए निकला। वनों की हरियाली, पशुओं की चपलता और प्रकृति की नीरवता में आर्यवीर को विश्राम और आनंद मिलता था। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चढ़ चुका था। ताप और प्यास के कारण सभी थकने लगे थे। तभी आर्यवीर ने एक पगडंडी देखी जो वनों के मध्य एक छोटी सी बस्ती की ओर जाती थी। बस्ती से धुएं और हथौड़ों की ठक ठक की आवाजें आ रही थीं। उत्सुकतावश वह उस ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह बस्ती के निकट पहुंचा। ये लोहारों की बस्ती थी। पुरुष लोहे को तपाकर उस पर हथौड़े चला रहे थे और महिलाएं चूल्हों पर धौंकनी चला रही थीं। वातावरण में धुएं और गर्मी की मिलीजुली गंध थी। आर्यवीर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें इस श्रमशील जीवन को बड़े ध्यान से देख रही थीं। तभी उसकी दृष्टि एक पुराने परंतु साफ सुथरे मकान की छत पर पड़ी। वहां एक कन्या अपने गीले, लहराते बालों को सूखा रही थी। उसका स्वरूप और उसकी मुद्रा इतनी शांत, सौम्य और दिव्य थी कि आर्यवीर का ध्यान जैसे वहीं स्थिर हो गया। उसके लहराते बालों में सूरज की किरणें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी तपस्विनी की याद दिलाती थी। ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, जैसे सृष्टि ने क्षण भर को विश्राम लिया हो। तभी उस कन्या की दृष्टि आर्यवीर पर पड़ी। वह तुरंत ही बाल समेटकर, सिर पर दुपट्टा डालकर घर के भीतर चली गई। यह दृश्य आर्यवीर के अंतर्मन में इस तरह अंकित हो गया कि उसे वहां से हटना कठिन हो गया। उसके मित्रों ने उसे पुकारा, उसे याद दिलाया कि अभी आगे शिकार करना है, लेकिन आर्यवीर जैसे कहीं और खो गया था। वह धीरे धीरे उनके साथ लौटा, परंतु वह वापस महल जाकर अपने कक्ष में जाकर औंधे मुंह लेट गया। उस दिन न उसने कुछ खाया, न किसी से बात की। राजा सोमदत्त को जैसे ही यह बात पता चली, वे स्वयं उसके कक्ष में आए। उन्होंने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो? आर्यवीर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मैं विवाह करूंगा, पर केवल उसी कन्या से जो आज मैंने लोहारों की बस्ती में छत पर देखी थी। यदि उससे विवाह संभव नहीं हुआ तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। राजा स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह केवल एक सनक प्रतीत हुई। एक लोहार की कन्या और कनकपुर का युवराज। उन्होंने समझाया, डांटा, मनाया, पर आर्यवीर अडिग रहा। राजा सोमदत्त ने जब देखा कि युवराज आर्यवीर का मन अत्यधिक व्याकुल है, तो उन्होंने मंत्री परिषद से परामर्श लिया। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि उस कन्या और उसके पिता से औपचारिक रूप से मिलना ही उचित रहेगा। एक दिन प्रातःकाल राजा सोमदत्त अपने अंगरक्षकों, महामंत्री और आर्यवीर के साथ लोहारों की बस्ती की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो संपूर्ण बस्ती चकित रह गई। स्वयं राजा उनके बीच पधारे हैं। बस्ती के प्रधान लोहार वसु, जो कि कन्या कनकला के पिता थे, ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। राजा सोमदत्त ने बात को संकोच और गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। हे वसु, आपके परिवार की कन्या को मेरे पुत्र ने देखा और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। वह चाहता है कि कनकला उसके जीवन की संगिनी बने। हम आपके निर्णय का सम्मान करेंगे, चाहे उत्तर जो भी हो। वसु ने कुछ क्षण चुप रहकर उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा है जो आपने एक लोहार की बेटी को इतना मान दिया, किंतु कनकला कोई साधारण कन्या नहीं है। उसका पालन पोषण एक योगिनी की छत्रछाया में हुआ है। वह आत्मनिर्भर, तर्कशील
और अत्यंत दृढ़ निश्चयी है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय वह स्वयं ही लेगी। इसके बाद वसु ने कनकला को बुलाया। वह संयम और गरिमा के साथ उपस्थित हुई। न कोई घबराहट, न कोई अति उत्साह। उसके मुख पर एक गंभीर शांति थी। कनकला, राजा ने कहा, युवराज आर्यवीर का मन तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम इस विवाह के लिए इच्छुक हो? कनकला ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं विवाह से इनकार नहीं करती महाराज, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। सभा में मौन छा गया। यदि युवराज मेरी इन 4 शर्तों को स्वीकार करें और उन्हें पूरा कर सकें, तभी मैं विवाह स्वीकार करूंगी। राजा ने गंभीर होकर पूछा, कौन सी हैं वे शर्तें, कनकला? कनकला ने स्थिर स्वर में 4 शर्तें रखीं। 1. पहली शर्त, युवराज को 7 दिन और 7 रातों तक राजमहल से बाहर सामान्य जन के बीच एक साधारण जीवन व्यतीत करना होगा। बिना अपने नाम, पद या धन के वे केवल अपने श्रम से जीवन यापन करेंगे। यदि कोई उन्हें पहचान लेता है या वे अपनी पहचान बताते हैं तो यह शर्त विफल मानी जाएगी। दूसरी शर्त, उन्हें ऐसे किसी एक व्यक्ति को क्षमा करना होगा जिसने कभी उन्हें अथवा उनके राज्य को गहरा नुकसान पहुंचाया हो, और न केवल क्षमा बल्कि उसे सहयोग भी देना होगा। यह परीक्षा उनके हृदय की विशालता की होगी। तीसरी शर्त, उन्हें एक रहस्यमय वन, अग्निवन से अग्नि पुष्प लाना होगा। यह पुष्प केवल रात के तीसरे प्रहर में खिलता है और वहां जाने वाला विरला ही लौट पाता है। पुष्प को बिना मुरझाए लौटाना अनिवार्य है। चौथी शर्त, अंतिम शर्त, जो सबसे कठिन है, युवराज को अपने भविष्य को त्यागने की क्षमता दिखानी होगी। यानी यदि उन्हें यह बताया जाए कि उनका राज्य, पद या जीवन कनकला से विवाह के बाद संकट में पड़ सकता है, तो भी वे बिना भय के यह निर्णय लें। यह परीक्षा उनके आत्मबल और त्याग की होगी। सभा स्तब्ध रह गई। इतने कठिन प्रश्नों का सामना शायद ही किसी ने विवाह प्रस्ताव के साथ किया हो, परंतु आर्यवीर के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, मैं इन 4 शर्तों को स्वीकार करता हूं और उन्हें पूरा करूंगा, एक एक करके। और इस प्रकार शुरू होती है आर्यवीर की अग्नि परीक्षा की यात्रा। युवराज आर्यवीर ने जब कनकला की 4 कठिन शर्तों को स्वीकार किया तो कनकपुर का समस्त दरबार स्तब्ध रह गया। ऐसी परीक्षा किसी राजकुमार ने पहले कभी नहीं दी थी, विशेष रूप से केवल एक विवाह प्रस्ताव के लिए। परंतु आर्यवीर दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा रहा। 3 दिन बाद बिना किसी शाही पोशाक, अंगरक्षक या पहचान पत्र के आर्यवीर अकेले ही महल छोड़कर एक छोटी सी पोटली में सामान्य वस्त्र, कुछ सिक्के और भोजन लेकर निकल पड़ा। कनकपुर के बाहरी छोर पर स्थित गांव धरणीपुर उसकी पहली मंजिल था। एक ऐसा गांव जहां किसी को भी राजपरिवार के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। वह गांव छोटे किसानों, बढ़ियों और कुम्हारों का था। आर्यवीर ने गांव में प्रवेश करते ही एक वृद्ध लकड़हारे से पूछा, बाबा, क्या यहां कोई कार्य मिल सकता है? मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूं। वृद्ध ने ऊपर से नीचे तक उस युवा को देखा। उसके हाथों में गहने तो नहीं थे, पर उसकी आंखों में तेज और चाल में आत्मविश्वास था। तू लकड़ियां काट सकता है? वृद्ध ने पूछा। सीख जाऊंगा, आर्यवीर ने उत्तर दिया। और इस प्रकार उसका पहला दिन बीता। भारी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटते हुए उसके हाथ छिल गए, तलवे छाले से भर गए, लेकिन उसने न कोई शिकायत की, न ही किसी से दया की उम्मीद की। दूसरे दिन एक कुम्हार ने उसे बुलाया। अगर चाक घुमा सके तो मिट्टी सिखा दूंगा। आर्यवीर ने दोनों हाथों से चाक घुमाया, अपने कंधों और पीठ के दर्द को अनदेखा करते हुए। 3 दिन तक वह कुम्हारी कला में रमा रहा। रात में वह गांव की चौपाल पर सोता और दिन में श्रम करता। कुछ गांव वाले उसे संदेह की दृष्टि से देखते, परंतु उसकी विनम्रता और परिश्रम ने धीरे धीरे सभी का मन जीत लिया। 6वें दिन गांव में एक व्यापारी आया जो कभी राजमहल में आपूर्ति करता था। उसने आर्यवीर को देखा और उसकी चाल ढाल कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह उसके पास आया। कहीं हमने तुम्हें पहले देखा है? आर्यवीर मुस्कुराया। संभव है मालिक, शायद किसी हाट में। उसने आंख मिलाई नहीं, सिर झुकाए रहा। यह सबसे कठिन क्षण था, पहचान छुपाना, जब कोई पुराना परिचित आंखों में झांकने लगे। पर उसने खुद को संयमित रखा। 7वें दिन गांव में एक झगड़ा हुआ, 2 परिवारों के बीच जमीन के हिस्से को लेकर। गांव के बुजुर्गों ने उस अनजान पर समझदार युवक से बीच बचाव करने को कहा। आर्यवीर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और सच्चाई व न्याय के आधार पर समझौता करवाया। उसकी बातों और तर्क शक्ति से गांव वाले प्रभावित हुए, पर कोई नहीं जान पाया कि वह कौन है। 7वें दिन की रात वह चुपचाप गांव से निकल गया। वह वापस महल नहीं गया, बल्कि कनकला के द्वार पर स्वयं उपस्थित हुआ। वह थका था, दुर्बल था, पर उसकी आंखों में अपार शांति और गर्व था। कनकला ने बिना कुछ पूछे उसके हाथों को देखा
कठोर, फटे हुए, पर श्रम की गंध से भरपूर। वह मुस्कुराई। पहली शर्त पूरी हुई, उसने कहा। अब दूसरी की बारी। पहली शर्त पूरी करने के बाद आर्यवीर शारीरिक रूप से थका हुआ जरूर था, परंतु उसका आत्मबल और भी दृढ़ हो चुका था। कनकला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब समय है दूसरी परीक्षा का, क्षमा की। यह सुनकर आर्यवीर गंभीर हो गया। क्षमा सबसे कठिन आंतरिक परीक्षा होती है, न बाहरी परिश्रम की, न शौर्य की। यह होती है हृदय की परिपक्वता की। जिसने तुम्हें या तुम्हारे राज्य को कभी गहरी चोट दी हो, कनकला ने स्पष्ट किया, तुम्हें न केवल उसे क्षमा करना होगा, बल्कि उसकी सहायता भी करनी होगी। यह केवल शब्दों की क्षमा नहीं होनी चाहिए, यह सच्चे मन से होनी चाहिए। आर्यवीर जानता था कि यह इशारा किस ओर है, सेनापति धवल की ओर। वर्षों पूर्व जब मात्र 15 वर्ष का था, तब धवल राज्य के सेनापति थे। उन्होंने युद्ध के समय एक आत्मघाती निर्णय लिया था, जिससे न केवल युद्ध हारा गया, बल्कि आर्यवीर की मां रानी इला शत्रुओं के हाथ लग गईं, और फिर उनका कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद राजा सोमदत्त ने धवल को राज्य से निष्कासित कर दिया था। आर्यवीर ने कभी खुलेआम कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वह धवल को अपनी मां के वियोग का कारण मानता था। राजकीय अभिलेखों और पुराने सैनिकों से पूछताछ कर वह यह जान पाया कि धवल अब हिमगिरी के पास स्थित एक छोटी बस्ती में एक विकलांग योद्धा के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। आर्यवीर ने बिना कोई राजकीय चिन्ह लिए अकेले ही यात्रा की। वह जब उस कुटिया में पहुंचा तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, अधपका दाढ़ी। आर्यवीर ने कहा, आप धवल हैं? वृद्ध ने आंख उठाई। कुछ क्षण उसे पहचानने में लगे, फिर वह कांपती आवाज में बोला, युवराज, नहीं। अब तो आप राजा होंगे शायद। नहीं, आर्यवीर ने कहा, मैं एक यात्री हूं जो क्षमा मांगने और देने आया है। अगले कुछ दिनों तक आर्यवीर वहीं रुका। उसने धवल से उनके जीवन की घटनाएं सुनी, कैसे वह निर्णय वास्तव में एक गुप्त सूचना के आधार पर लिया गया था, जो बाद में झूठी साबित हुई। कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस अपराध बोध में जिया है कि उनका निर्णय एक रानी को लील गया। आर्यवीर ने अपनी आंखों में आंसू दबाते हुए कहा, मैंने वर्षों तक आपको दोष दिया, लेकिन आज मैं समझता हूं, युद्ध का मैदान केवल शौर्य नहीं, भ्रमों से भी भरा होता है। फिर उसने धवल का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको क्षमा करता हूं, पूरे मन से, और मैं चाहता हूं कि आप वापस कनकपुर चलें। आपसे बेहतर कोई युवा सैनिकों को युद्ध नीति नहीं सिखा सकता। धवल रो पड़ा। वर्षों का पश्चाताप आज एक क्षण में बदल गया था। वह उठा, कांपते हुए, और बोला, युवराज, आपने मुझे मेरे अपराध से मुक्ति दी है। 2 सप्ताह बाद आर्यवीर और धवल साथ में कनकपुर लौटे। महल में सभी अचंभित थे। कनकला ने दूर से यह दृश्य देखा और मुस्कुराई। यह केवल क्षमा नहीं थी, यह परिवर्तन था। दूसरी शर्त भी पूर्ण हुई, उसने कहा। अब बची थीं 2, सबसे रहस्यमय और सबसे कठिन। कनकला की तीसरी शर्त ने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। अग्निवन, एक रहस्यमय वन जो कई युगों से शापित माना जाता था। वहां जाने वाला कोई भी जीवित नहीं लौटा। कहते हैं, वहां की अग्नि न केवल तन को बल्कि आत्मा को भी भस्म कर देती है। कनकला ने कहा था, तीसरी शर्त है अग्निवन से जीवित अग्नि बीज लाना। यह बीज उस वृक्ष पर फलता है जो केवल सच्चे आत्मबल और पवित्र उद्देश्य वालों को ही दिखाई देता है। राजा सोमदत्त और रानी चंद्रलेखा ने विरोध किया, पर आर्यवीर ने निश्चय कर लिया। वह जानता था कि यह न केवल एक रहस्यमयी यात्रा है, बल्कि उसकी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। राज्य के उत्तर में काली चट्टानों के पार अग्निवन स्थित था। वहां तक पहुंचना भी चुनौती थी। रास्ते में वह न तो किसी सैनिक को ले गया, न सलाहकार को, केवल एक पुराना नक्शा और अपने आत्मविश्वास को लेकर चला। वन के बाहर एक साधु मिला, जिसने कहा, वहां प्रवेश करने से पहले यह समझ लो, अग्निवन में तुम्हें अपने सबसे बड़े भय, सबसे गहरे पछतावे और सबसे खतरनाक लालच का सामना करना होगा। केवल वही जीवित लौटता है जो खुद को जान लेता है। अग्निवन में पहला कदम रखते ही तापमान बढ़ने लगा। पेड़ों की छालें अंगारों सी थीं और पत्तियां लपटों जैसी। अचानक आर्यवीर के सामने उसका ही प्रतिबिंब प्रकट हुआ, परंतु यह प्रतिबिंब गर्व, अहंकार और शक्ति से भरा हुआ था। तू वही है जो राज्य का उत्तराधिकारी है, योद्धा है। क्यों किसी स्त्री के प्रेम के लिए इतनी पीड़ा झेल रहा है? उस परछाई ने पूछा। आर्यवीर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इसलिए नहीं झेल रहा कि मुझे चाहिए, मैं इसलिए झेल रहा हूं क्योंकि मैं योग्य बनना चाहता हूं। प्रतिबिंब गायब हो गया और एक मार्ग खुला। दूसरे भाग में धुंध थी। वहां उसे अपनी मां की झलक दिखाई दी। रानी इला उसे पुकार रही थी, तू मुझे बचा सकता था, तूने देर कर दी। आर्यवीर का हृदय फटने को हुआ। मां, मैंने कोशिश की थी, मैं उस समय बहुत छोटा था,
रानी इला की छाया मुस्कुराई। तो अब स्वयं को दोष देना छोड़ और अपने वर्तमान को पूर्ण कर। धुंध छंट गई और अग्निबीज का वृक्ष सामने प्रकट हुआ। चमकता हुआ एक लाल स्वर्णिम बीज टहनी पर झूल रहा था। आर्यवीर ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी हथेली में तीव्र जलन हुई, परंतु उसकी आंखें बंद थीं और मन शांत। उसने बीज को अपनी छाती से लगाया और अग्निवन में फैली आग अचानक शांत हो गई। पूरा वन एक पल को हरियाली में बदल गया। वर्षों बाद अग्निवन ने किसी को स्वीकारा था। जब वह लौटा, उसके वस्त्र जले हुए थे, शरीर पर घाव थे, पर हाथ में अग्निबीज चमक रहा था। महल में कोई कुछ बोल नहीं पाया। कनकला ने उसकी ओर देखा। न आंखों में आंसू थे, न मुस्कान, केवल स्तब्धता। अग्निवन ने तुम्हें जीवित लौटने दिया। इसका अर्थ है तुम अब केवल एक राजकुमार नहीं रहे। तीसरी शर्त पूर्ण हुई, उसने कहा। अब केवल एक शर्त शेष थी, सबसे अनजान, सबसे अंतर्मुखी। चौथी और अंतिम शर्त का समय आ गया था। कनकला ने आर्यवीर की ओर देखा और कहा, अब तक तुमने बाहरी जगत की परीक्षाएं दी हैं, अब समय है स्वयं को छोड़ने का। मेरी चौथी शर्त है, तुम एक दिन के लिए आर्यवीर नहीं रह सकते। अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपने सारे दायित्वों को त्याग कर पूर्ण रूप से शून्य बनो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सोमदत्त ने पूछा, यह संभव कैसे है? बिना पहचान, बिना अस्तित्व कोई जीवित कैसे रह सकता है? कनकला ने उत्तर दिया, जिसे हम मैं कहते हैं उसी से बंधे रहते हैं। जब वह मैं मिटेगा, तभी प्रेम का सच्चा रूप प्रकट होगा। आर्यवीर ने एक पत्र लिखा, मैं एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ रहा हूं। यदि लौटा तो नया होकर लौटूंगा, यदि न लौटा तो जान लो कि मैंने स्वयं को सच्चे अर्थों में समर्पित कर दिया। वह साधारण वस्त्र पहनकर महल से निकल गया। कोई सैनिक, कोई पहचान, कोई अधिकार साथ नहीं था। वह एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां ध्यान में बैठ गया। व्रत लिया, न अन्न, न जल, न वाणी, न विचार। उस एक दिन में आर्यवीर ने स्वयं से युद्ध किया। उसका मन चिल्ला रहा था, मैं कौन हूं? यदि मैं राजकुमार नहीं, योद्धा नहीं, पुत्र नहीं, तो क्या मैं कुछ भी नहीं? मन से स्मृतियां उठने लगीं। बचपन में पिता की छाया, युद्ध में मिली विजय, कनकला की आंखें, मां की ममता, और एक एक करके उसने उन सभी स्मृतियों को नदी में बहा दिया। फिर शून्य आया, न कोई विचार, न कोई छवि, केवल मौन। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो नदी के किनारे एक साधारण व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम भी न था, वजूद भी नहीं, फिर भी आंखों में शांति थी, चेहरे पर स्थिरता। वह लौटा, न राजकुमार बनकर, न प्रेमी बनकर, केवल एक साक्षी बनकर। जब वह कनकला के सामने पहुंचा तो कनकला ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। ये पहली बार था जब वह मुस्कुराई थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं जानती हूं कि तुम क्या हो। तुम स्वयं से मुक्त हो चुके हो। चौथी शर्त पूर्ण हुई, उसने घोषणा की। राज्य में उल्लास फैल गया, लेकिन आर्यवीर शांत रहा। उसके भीतर अब कोई शर्त नहीं बची थी। वह अब केवल प्रेम के योग्य था। अब जब चारों शर्तें पूरी हो चुकी थीं, कनकपुर में उत्सव का माहौल था। राज्य के कोने कोने से लोग महल की ओर उमड़ पड़े। हर कोई यह देखना चाहता था कि वह कनकला, जिसने 4 असंभव शर्तें रखी थीं, अब क्या निर्णय लेगी। दरबार सजा हुआ था। आर्यवीर साधारण वेश में, लेकिन आंखों में तेज और आत्मशांति लिए कनकला के समक्ष खड़ा था। कनकला, जिसकी आंखों में हमेशा एक रहस्य छिपा होता था, आज पहली बार भावुक दिखाई दी। तुमने सब कुछ किया आर्यवीर, कनकला ने कहा, पर क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये शर्तें मैंने क्यों रखीं? आर्यवीर ने उत्तर दिया, शर्तें नहीं थीं, वो तुम्हारा भय था कि कहीं मैं भी तुम्हें केवल पाने की वस्तु समझूं। मैं अब जानता हूं कि प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। कनकला की आंखें भर आईं। मैं एक श्रापित वंश की अंतिम संतान हूं। मुझे बताया गया था कि जो मुझसे विवाह करेगा वह या तो स्वयं को खो देगा या फिर मुझे। इन शर्तों के बहाने मैं यह जानना चाहती थी, क्या कोई मुझे पाने नहीं, समझने आएगा? आर्यवीर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें पा नहीं सकता क्योंकि तुम कोई वस्तु नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, जैसा भी समय हो, तुम्हारे श्राप के साथ या उससे ऊपर उठकर। कनकला उठी और उसके हाथों को थामा। तो चलो, हम विवाह नहीं करेंगे, हम संग चलेंगे, बिना बंधन, बिना शर्त। सभा में सन्नाटा छा गया, पर उसके बाद तालियों और आनंद की गूंज ने पूरे महल को भर दिया। राजा सोमदत्त ने घोषणा की, आज से कनकपुर में विवाह केवल बंधन नहीं, 2 आत्माओं का समानता में मिलन माना जाएगा। और आर्यवीर अब हमारा उत्तराधिकारी नहीं, हमारा आदर्श है। कनकला और आर्यवीर ने एक साथ यात्राएं की, रोगियों की सेवा की, युद्धों को रोका, नदियों को पुनर्जीवित किया, और सबसे अधिक लोगों को यह सिखाया कि प्रेम मांगता नहीं, देता है। उनकी प्रेम कथा कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं रही, वह एक परिवर्तन का प्रतीक बनी,